साथियों, जय भारत जय विज्ञान। जैसा कि आज हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इस भारत में हिंदू धर्म पर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदू धर्म कथाकथित कहा गया उसके विषय में जो सच्चाई है उसके विषय में बोल रहे हैं। तो कुछ बाबा संत महात्मा चोला ओढ़े हुए भगवा तिलकधारी लोग आज बहुत चीख रहे हैं, उलर रहे हैं, फुदक रहे हैं मेंढक की तरह। तो मैं उन साथियों से, आप लोगों से ये अपील करूंगा कि इन भगवाधारियों के विषय में ज़रा पूछिए कि कितने जेल में पड़े हैं। हिंदू धर्म के ही थे, छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार किया, हत्याएं की। आज भी लगभग 10 से 12 ऐसे हिंदू धर्म के ही बाबा हैं जो जेल में पड़े हैं। क्या इन्होंने आवाज़ उठाई? क्या इन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म के बाबा थे? ऐसे ही मैं वैसे राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता था। मैं बौद्ध धर्म अनुयायी हूँ, बुद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। लगातार 563 में बुद्ध की प्रतिमाएं लगा रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, जिससे कि इस भारत को पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाया जाए और जन जन तक शांति का संदेश दिया जाए, भाईचारा बनाया जाए। इस उद्देश्य से मैं इस उत्तर प्रदेश में और भारत में लगाने का काम कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में बुद्ध की प्रतिमाएं अभी मैंने जो लक्ष्य रखा है 563 लगवा रहा हूँ, स्थापित कर रहा हूँ, जो कि अभी तक मेरी 64 बुद्ध की प्रतिमाएं लग चुकी हैं। तो मैं इन बाबाओं से ये कहना चाहता हूँ, अभी एक मैंने वीडियो देखा कि एक बाबा था, तो अभी जब ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बात कही थी कि रामायण से हटाया जाए इसको, रामचरित से हटाया जाए इसको, तो उस समय बाबाओं ने, एक बाबा था उसमें हमने सुना था कि मौर्या इनको मूली ककली की तरह अपने फरसा दिखाकर कह रहा था कि ख़त्म कर दूंगा, काट दूंगा। तो वही बाबा अभी एक मैं देख रहा था वीडियो की, वो गया था कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी से मिलूंगा जाके और कहूँगा जाके कि ये हिंदू धर्म के प्रति विरोध कर रहे हैं, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं और इनको हटाया जाए, पार्टी से निकाला जाए। चलिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को आप जा सकते हैं और माननीय अखिलेश यादव से कह सकते हैं कि आप जो है इनको पार्टी से निकालिए। उन बाबा जी से मेरा संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। इस वीडियो को इतना वायरल करें कि ये बाबा जी के पास कम से कम पहुंचे कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य तो आप कह सकते हैं, माननीय अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं उनसे तो आप कह सकते हो कि उनको पार्टी से निकालिए, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे, मैं किसी पार्टी में भी नहीं हूँ, किसी संगठन में भी नहीं हूँ, मैं एक समाज से भी हूँ, जनता के बीच जाता हूँ, लोगों से अपनी बात रखता हूँ, मुझे कहाँ निकालोगे? और आज भारत में हम जैसे लोग बहुत संख्या में हैं, करोड़ों संख्या में हैं। कितने लोगों को तुम कहाँ से निकालोगे? इस देश से निकाल दो क्या? भारत से निकाल दोगे क्या? मैं भी हिंदू धर्म में पैदा हुआ, आज मैं बुद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। कुछ हिंदू धर्म में कमियां हैं, उन कमियों को सुधारने की बजाय आप जो है लगातार जबरदस्ती थोप रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर कमियां क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? आप में कमी है, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक हिटलर हैं। वही हिटलर जो पूर्व में पहले हम लोगों के साथ हुआ, वही आप करना चाहते हैं। रही बात संविधान की, तो आप लोग चाहते हैं कि संविधान हट जाए, मनुस्मृति लग जाए, मनुस्मृति लागू कर दें। कैसे लागू कर देंगे आप? संविधान को कैसे आप ख़त्म करने की कोशिश? मैं देख रहा हूँ कई संत महात्मा संविधान की भी हटाया जाए, संविधान ख़त्म किया जाए बात कर रहे हैं। कई देखा, हमने नेताओं को भी देखा है। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि अब समय बदल गया है। जब आपकी मनुस्मृति लागू थी उस समय अलग था, और बृहदत्ति मौर्य की जब हत्या की थी उस समय भी अलग समय था। आज जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है। इसलिए आप लोग अपने आप में सुधार करिए और हमारा जो ग्रंथ भारत का है संविधान, उस व्यवस्था से ये भारत चलता है, तो उस व्यवस्था को आप अपने अंदर भी कायम रखें। इसी भारत में आप रहते हैं, कोई विदेश से नहीं आए।
हाँ, पहले आए थे विदेश में, वो तो मालूम है हमें। पहले विदेश से आए थे आप लोग और यहाँ हम लोगों पर कब्जा कर लिया बृहदत्त मौर्य हत्या करने के बाद। अब आप सोच रहे हैं कि वही मनुस्मृति लागू करके फिर पुनः हमें उसी स्थिति पे ला दें। अब ऐसा नहीं होगा, क्रांति हो जाएगी। सावधान रहिए। मैं फिर चोला ओढ़े वाले धर्म के ठेकेदारों से अपील करूंगा कि आप लोग अपने में सुधार करिए। धर्म के नाम पे आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। हिंदू धर्म को लोग क्यों छोड़ रहे हैं? मैं क्यों बुद्ध का अनुयायी बना? आज भारत में करोड़ों लोग बुद्ध के अनुयायी क्यों बन रहे हैं? बुद्ध धर्म क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है? हिंदू धर्म में क्या कमियां हैं? आपका विदेशों में ये हिंदू धर्म क्यों नहीं पहुंच रहा? जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, बहुत सारे ऐसे देश हैं, क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप? कारण है आपके हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं बहुत कमियां हैं। उन कमियों को सुधारने की ज़रूरत है। आज हमें जातियों में बांट दिया। क्या हम ऐसा कोई आपके पास अन्य सारे मंत्र हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र है कि हमें भी ब्राह्मण बना दिया जाए? ऐसा हवन कोई है आपके पास? ऐसी कोई व्यवस्था है, मंत्र है आपके पास जो हमें भी ब्राह्मण बना दें? तो इसलिए लोगों को अंधविश्वास पाखंड में ना फांसिए धर्म के नाम पर। और धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनसे भी मेरी अपील है कि लोग जाग चुके हैं। आप कब तक ये धर्म के नाम पे चोला पहन करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे? कुछ समय बाद अब नई पीढ़ी पढ़ रही है, जागरूक हो रही, विज्ञान जान रही है, सब कुछ समझ रही है। इसलिए धर्म के नाम पर ज़्यादा दिन समय आपका नहीं है, नहीं चलेगा। धर्म के नाम पे सिर्फ वोट ले लेते हो। चलिए, मैं मानता हूँ कि मैं भी हिंदू हूँ। चलिए, मैं मानता हूँ हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू कब? जब दंगा करने का हो। अरे मुझे भी हिस्सा चाहिए ना, शिक्षा का, रोजगार का। हमें भी राजनीति में हिस्सा चाहिए। आप दे रहे हो या आप अपने अंदर कमियां ढूंढिए? इसलिए हिंदू धर्म के ठेकेदारों, आप सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पर वोट लेते हो और हिंदू धर्म के नाम पर आपने राम मंदिर बनवा दिया। कितने ओबीसी हैं ट्रस्ट में, उसमें घोटाला भी हुआ। भारत में जितने मंदिर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आमदनी है, पैसा चढ़ाया जाता है, उसमें कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं? सिर्फ एक आदमी बैठा के कि उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया मैंने आदिवासी को, तो एक नाम लेकर के पूरे शब्द का आदिवासियों को आप शोषण करेंगे। आदिवासियों के लिए क्या हो रहा है, उनका विकास क्या हो रहा है, शिक्षा पे क्या हो रहा है, रोजगार पे क्या हो रहा है? सिर्फ एक राष्ट्रपति अगर बना दिया तो उसके साथ वो भी राष्ट्रपति मंदिर नहीं जा सकता, अंदर नहीं घुस सकता। ये हिंदू धर्म की आपकी व्यवस्थाएं जो हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा। कथाकथित रही आपकी हिंदू धर्म की बात, बहुत सारी कमियां हैं। अगर निकालना शुरू कर देंगे तो आप भी हमारे ऊपर अभी तुरंत, जैसे ही वीडियो मैंने डाला अभी हंगामा हो जाएगा। अगर शुरू कर दें, नहीं तो मैं ठेकेदारों से अपील करता हूं कि आप बैठिए एक मंच पर, हमें भी बैठाइए एक मंच पर और आप हमारी कमी निकालिए, हम आपकी कमी निकालते हैं। कथाकथित हिंदू धर्म, मैं बुद्ध धर्म का अनुयायी हूँ, आप बुद्ध धर्म की कमियाँ निकालिए और मैं स्वीकार करूँगा। अगर जहाँ पे बुद्ध धर्म की कमियाँ हैं मैं स्वीकार करता हूँ। अगर आपके हिंदू धर्म में कमियाँ हैं तो आप भी स्वीकार करिए। हिंदू धर्म के नाम से सिर्फ लड़ाने का काम मत करिए हिंदू मुस्लिम में। हिंदू धर्म के नाम से सिर्फ अपना आप सत्ता में पहुंच जाएंगे। हम लोगों का फिर वही स्थिति है, अगर सत्ता पहुंच गए। आज कितने हमारे ओबीसी भाई आरक्षण आप ले रहे हो, आरक्षण हमारा जा रहा है, हम इस पे बात ना करें। हिंदू धर्म पे फिर सिर्फ लड़ते रहें, इस पे भी बात करिए ना आप लोग। मैं बाबाओं से निवेदन करता हूँ, ये जो चोला ओढ़े हुए हैं ठेकेदार, कि आप इन पे, अगर आप वास्तव में संत हैं, महात्मा हैं और देश का कल्याण चाहते हैं तो सबका भला चाहिए। भला सोचिए, एक जात की बात लिए क्यों भला कर रहे हैं आप? एक जात, भाई वर्ण व्यवस्था क्यों खत्म करो ना, वर्ण व्यवस्था खत्म कर दो। आप कर सकते हो, करो वर्ण व्यवस्था खत्म, दम है आप में। इसलिए हिंदू धर्म के कथाकथित संत महात्माओं अपने आप में सुधार करिए, और नहीं तो धीरे धीरे ये आने वाले समय में इस भारत के लोग हिंदू धर्म का तुम्हारा खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे, और छोड़ भी रहे हैं, बहुत सारे छोड़ रहे हैं।
हिंदू धर्म सिर्फ इसलिए कि मैंने वोट दे दिया, वोट लेने के बाद आप लोग मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और उसके बाद ज़रा हमारे साथ थाली में खाइए। जो हिंदू धर्म वाले हैं साथ में थाली में खाइए। अगर मैं हिंदू हूँ तुम भी हिंदू हो, खाओ। फिर बड़ा व्यवस्था कहाँ से, ब्राह्मण कहाँ से आ जाता है? क्यों आ जाता है बीच में कि मैं ऊंचा हूँ तुम नीचे हो? हिंदू हिंदू, हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, साथ में खाओ। क्यों नहीं खाते हो? सिर्फ वोट देने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए और सिर्फ लड़ाने के लिए हिंदू हैं, बाकी किसी व्यवस्था में नहीं हिंदू। ना रोजगार में हिंदू है, ना हम राजनीति में, ना आर्थिक में, किसी क्षेत्र में नहीं। इसलिए मेरे साथियों, जो बहुत ही हमने भी देखा है, बहुत सारे हिंदू धर्म की जो ओबीसी SC ST भी लोग जो हिंदू धर्म के बहुत भक्त हैं, आप जागिए। नहीं आने वाले समय में अगर आप नहीं जागे तो हिंदू धर्म के नाम पर आपका शोषण होता रहेगा, आपके बच्चे गुलामी करते रहेंगे, और गुलामी करते करते आने वाले समय में मनुस्मृति अगर लागू कर दी तो आने वाली पीढ़ी आपकी दर दर की ठोकरें खाएगी और गुलामी करेगी और कहेगी, तुमसे पूछेगी, सवाल पूछेगी, मरने के बाद भी पूछेगी सवाल कि ये मेरे दादा बाबाओं और मेरे पिता तुम क्या कर रहे थे जब मानिस्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग आपकी आवाज़ उठा रहे थे, और बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे। इसलिए मैं चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि भारत के लोगों, जागो, उठो, विज्ञानवादी बनो और तर्कवादी बनो। इसी के साथ सभी को, भारत के लोगों को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।